तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि ग्रैंडफादर जो होते हैं वहीं पर लेक के पास अपनी फिशिंग रॉड लेकर मछली पकड़ रहे होते हैं। जब वहां पर मछली पकड़ रहे होते हैं, इसी के साथ ही हमारा भूषण वहां पर आता है और उसे कहता है लगता है कि तुम्हें फिशिंग का काफी शौक लगता है। तो वो कहते हैं जब मैं यंग था तब से मैं फिशिंग करना चाहता हूँ और तब से यहाँ पर मैं फिशिंग करने के लिए आता रहा हूँ, लेकिन अब मुझे बहुत ही कम टाइम मिलता है। मुझे तो ये भी याद नहीं है कि लास्ट टाइम कब मैं यहाँ पर किसी लेक के किनारे इस तरह फिशिंग रॉड पकड़कर मछली पकड़ने के लिए बैठा था। साथ ही वो सोच रहे होते हैं अगर मैं यहाँ पर इस बारे में सोचूं तो मेरे पास यहाँ पर ऐसे कोई भी मोमेंट नहीं है जिनको मैं याद रख सकता हूँ। मैं अपनी सारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ इसी बारे में सोचता रहा कि मुझे किसी से हारना नहीं है, मुझे स्ट्रांग बनना है, मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनना है। इसी वजह से मैंने तलवार उठाई थी और तलवार उठाने के बाद से मैं यहाँ पर ताकि मेरा नाम और मेरे क्लैन का नाम हो सके, मेरी वजह से मेरे क्लैन का नाम फैल सके और मैं फेमस हो सकूं। इसी वजह से मैं अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता गया यहाँ ताकि मैं स्वर्ल्ड एम्परर बन गया। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे पास की कोई ऐसी मेमोरीज ही नहीं है जिनको याद रखा जा सकता है, जिनको याद किया जा सकता है। तो वो उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर एक क्लैन की रेपुटेशन को राइज करने के लिए मैं यहाँ पर हायर पोजीशन तक पहुंच गया। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब कुछ वो नहीं था जो मुझे चाहिए था, ये सब कुछ मुझे नहीं चाहिए था, बल्कि अपने सेक्टर के लिए जब सब कुछ मैंने किया था। अगर मैंने यहाँ पर अपने लिए कुछ किया तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑपरेशन था, वो जेंटलमैन आइलैंड वाला ऑपरेशन था, जुनशान आइलैंड का ऑपरेशन था, जहाँ पर उन तीनों मार्शल गार्ड्स की बॉडीज को मैं हासिल करना चाहता था और साथ ही मार्शल गार्ड की किसी को लेना चाहता था ताकि मैं अपनी मार्शल आर्ट्स को बेहतर बना सकूं, क्योंकि मैं इस वक्त बॉटल नेक के ऊपर अटका हुआ हूँ। तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि लेकिन अब तो वहां पर कुछ भी नहीं बचा और तुम्हें कुछ भी नहीं मिला। इसी के साथ ही सोमी वहां पर एक मछली पकड़कर आ जाती है और कहती है देखो सोमी ने यहाँ पर एक मछली पकड़ ली, चलो जल्दी से इसको पकाते हैं। तो ग्रैंडफादर उसे कहते हैं हाँ तुमने तो वाकई में बहुत बड़ी मछली पकड़ी है। तुम्हारा वूजन उसे कहता है ये बहुत अच्छी बात है, अगली बार हम लोग इससे बड़ी मछली पकड़ेंगे। तो सोमी कहती है हाँ क्यों नहीं, हम लोग इससे बड़ी मछली पकड़ेंगे और जब हम बड़ी मछली पकड़ेंगे तो सभी के साथ उसको शेयर भी करेंगे। साथ ही हमारा वूजन उसको उठा लेता है और साथ ही वो दोनों हंस कर बातें कर रहे होते हैं, जबकि ग्रैंडफादर उसकी तरफ देख रहे होते हैं और कहता है कि यही तो वो चीज है जिसे मैं बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। जब से मैं छोटा था तब से लेकर अभी तक मैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करता रहा और मैं सीरियस मसलों में उलझा रहा और कभी मैंने यहाँ पर बच्चों के प्यार को महसूस नहीं किया। मुझे लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी गलती कर दी। और साथ ही वो अपना पास सेल्फ दिखाता है जहाँ पर वो बहुत ज्यादा यंग था और उसके दो बच्चे थे। दोनों बेटे भागते हुए उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं डैड हैप्पी बर्थडे और साथ उसके लिए वहां पर कागज का कुछ घोड़ा बनाकर लाते हैं। तो ये देखने के बाद वो पीछे मुड़ जाता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इन फालतू कामों के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर इतना फ्री टाइम है तो जाओ जाकर तलवार उठाओ, तलवारबाजी की प्रैक्टिस करो, क्योंकि तुम्हारे जैसे कमजोर लोग मेरे लिए बिल्कुल बेकार है। और दोनों बच्चे बेचारे बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं, उनका दिल टूट जाता है। यहाँ पर वो सोमी को हंसता हुआ देखते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी के बेहतरीन पलों को मिस कर दिया। काश वो अपने बच्चों के साथ प्यार से बात करते और इस सब को महसूस कर पाते। फिर साथ ही वो कहते हैं लेकिन अब ये सब कुछ बेकार है, मेरे लिए अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। इसी के साथ ही हमारा भूषण उसकी टेंशन को समझ रहा था। भूषण वहां पर सोमी से बात करने के बहाने उसको समझाने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर जितनी मर्जी कोशिश कर लो, अगर तुम यहाँ पर ज्यादा कोशिश करोगे तो तुम्हारे सामने जो बड़ी दीवार है तुम कभी भी उसको पार नहीं कर पाओगे। तुम चाहे उसके साथ टक्कर मार लो तब भी उसे तोड़ नहीं पाओगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरी बात को समझोगे कि अगर तुम यहाँ पर नरम हो जाओ और अपने आसपास देखो, अपनी सराउंडिंग्स को देखो और उसके बाद आगे बढ़ो, तो मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए इस वार को ब्रीच करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ग्रैंडमदर उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं तुम वाकई में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी हो। तुम्हारा भूषण उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर साथ ही शुई भागती वहां पर आती है। भागते वहां पर आने के बाद से कहती है कि ग्रैंडपा एक बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि अब क्या हो गया, जल्दी से बताओ कितनी क्या खास बात है कि तुम भागती भी यहाँ पर आ गई हो। तो वो कहती है मुझे म्यूरेमलाइज से एक न्यूज मिली है, एक पिजन को भेजा गया था, उसमें लिखा हुआ है कि एडवाइजर जिगाल के ऊपर किसी अननोन एलियट ने अटैक किया है और वो यहाँ पर मरने की कगार पर पहुंच चुके हैं, बहुत ही बुरी तरह जख्मी हैं। तो ग्रैंडफादर जल्दी से उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं तो जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें जल्दी से जल्दी अपनी मेन ब्रांच में वापस जाना होगा, जाकर मास्टर जिगाल को देखना होगा, देखते हैं कि किसने यहाँ पर अटैक किया है। तो जैसे ही वो वहां पर से वापस की तरफ मुड़ते हैं तुम्हारे वूजन को वहां पर क्रिम्सन कलर का ऑरा दिखाई देता है। तुम्हारा वूजन कहता है कि ये वाला क्रिम्सन कलर का ऑरा उन इंसानों के इटके दिखाई देता है जो लोग बहुत ही जल्दी मरने वाले हों। तो मुझे लगता है कि ये मौत के बहुत ज्यादा करीब है। तो इसी के साथ ही हमारा वूजन उसे जाने से पहले कहता है कि मैं जाने से पहले तुम्हें एक मशवरा देना चाहूंगा, तुम्हें यहाँ पर अपनी प्राइड अपनी एरोगेंस को दूर रखना होगा। अगर तुम यहाँ पर अपनी एरोगेंस और प्राइड को दूर रखोगे तुम यहाँ पर और भी ज्यादा लंबे अरसे तक जी सकते हो। कि एक मार्शल आर्टिस्ट की जिंदगी जो है किसी वक्त भी खत्म हो सकती है, वो किसी वक्त भी मर सकता है। तो वो कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारी इस एडवाइस को याद रखूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला, मुझे अभी बहुत सारे काम करने हैं। हमारा वूजन कहता है ये तो वक्त ही बताएगा और इसी के साथ ही वहां पर से निकल जाते हैं। उनके चले जाने के बाद शुई कहती है कि सोमी कहती है कि अब पता नहीं ये लोग कब वापस आएंगे, अचानक से फिर से यहाँ पर चले गए। वूजन उसे कहता है कि हम लोग जल्दी दोबारा मिलेंगे, अगर किस्मत में हुआ तो हम लोग दोबारा जल्दी मिलेंगे, अगर ये जिंदा रहा तो। इसी के साथ ही वो अपने घोड़े लेकर वहां पर से निकल पड़ते हैं। तो शुई और उसके ग्रैंडफादर दोनों अपने घोड़े लेकर मेन ब्रांच की तरफ जा रहे होते हैं, जबकि हमारा मूजिन कहता है आपको क्या लगता है मास्टर के वहां पर क्या हुआ होगा। उन दोनों के चेहरे देखकर तो लगता है कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। हमारा वूजन उसे कहता है कि मुझे इस बारे में तो नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि सबका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिलहाल
फिलहाल के लिए हमें इनके बारे में सोचना छोड़ना होगा, हम लोग जो कार्य थे वही करते हैं। उसे कहता है कि मैंने मास्टर मैंने यहाँ पर कुछ बात सुनी है, आजकल जुई जैंग में कुछ अजीब हो रहा है। मैंने सुना है कि यहाँ पर एक नया सेक्टर अपीयर होने की कगार पर है, कुछ लोग अपने नए सेक्टर्स बनाने की तलाश में हैं। तो माना वुशन कहता है क्या तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो कि नए सेक्टर्स बन रहे हैं। इसके साथ इस माते भी वहां पर आता है और कहता है कि हाँ मैंने भी यहाँ पर सुना है कि कोई बंदा यहाँ पर एक अपना नया सेक्टर बना रहा है जिसे म्यूरियम सेक्टर कहा जाएगा। तो माना वुशन कहता है ये तो काफी ज्यादा अजीब बात हो जाएगी और साथ ही हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हम लोग इस जंगल में अकेला अपना मेंशन बनाकर इस पूरे के पूरे एरिया के ऊपर राज कर रहे हैं फिलहाल के लिए। माते भी उसे कहता है कि हाँ बॉस मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पर और सेक्टर्स बन जाएंगे तो फिर हमारे टेरिटरी को चैलेंज करने वाले बहुत सारे लोग आ जाएंगे और हम लोग यहाँ पर शांति के साथ नहीं रह पाएंगे। तुम्हारा वुशन कहता है कि हाँ तुम लोगों ने ठीक कहा, यहाँ पर ऐसी जगह के पर बच्चे को पालना मुश्किल हो जाएगा। तो स्मार्टे कहता है कि यहाँ पर बताओ कि किसने इस जुई जैंग सिटी को बचाया था, किसने जैंग बेग को पकड़ा था, किसने यहाँ पर ब्लैक फैक्शन के लोगों को हराया था, किसने यहाँ पर उस गांजा बेचने वाली ट्रिपल फैक्शन को हराया था। इसका मतलब यह है कि ये पूरे का पूरा एरिया इस वक्त हमारा है और हम लोग यहाँ पर एक नया सेक्टर बनाएंगे जिसको हम लोग डैन सेक्टर का नाम देंगे। वुशन उनकी बातें सुनने के बाद कहता है कि बकवास बात करो, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन फिर से ग्रैंडफादर और शुई का दिखाया जाता है कि वो लोग जा रहे होते हैं तो रास्ते में फिर से उन्हें एक मैसेंजर पिजन मिलता है। तो उसका मैसेज पढ़ने के बाद ग्रैंडफादर उसे कहते हैं बताओ क्या हुआ है। तो शुई कहती है मैसेज के अंदर लिखा हुआ है कि जिन लोगों ने मास्टर जीगाल के ऊपर अटैक किया था वो सभी लोग इस वक्त जंग प्रोविंस की तरफ निकल गए हैं और हमारे लोग उनका पीछा कर रहे हैं और मास्टर जीगाल जो है वो इस वक्त काफी बेहतर हालत में है। ग्रैंडफादर उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं मुझे लगता है कि दुश्मन जो भी है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे पर्सनली जाना होगा उनको हैंडल करने के लिए। तो वो शुई से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ तुम ब्रांच में वापस जाओ, जाकर मास्टर जीगाल को देखो, जबकि मैं आनयांग प्रोविंस की तरफ जाता हूँ, जाकर उन लोगों को रोकता हूँ। तो शुई उनको लेकर काफी ज्यादा चिंतित होती है। तो ग्रैंडफादर उसे कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि मुझे यहाँ पर कोई हरा सकता है। शुई कहती है नहीं मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर 5 एम्परर्स में से पर्सनली कोई आता है तभी आपका मुकाबला कर पाएगा, वरना बाकी सब तो आपका मुकाबला नहीं कर सकते। तो मुझे आपके ऊपर बुरा भरोसा है। और इसी के साथ वो मेन ब्रांच की तरफ निकल जाती है, जबकि ग्रैंडफादर कहते हैं मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर आगे बढ़ना चाहिए और इसी के साथ ही वहां पर सियांग प्रोविंस की तरफ निकल जाते हैं। हमारी शुई म्यूरियम ब्रांच में पहुंचती है। वहां पर पहुंचने के बाद वो काफी ज्यादा घबराई हुई होती है और भागती हुई अंदर की तरफ जा रही होती है, जबकि वहां पर सभी लोग नॉर्मल रिएक्ट कर रहे होते हैं। नौकरानी उसे कहते हैं कैप्टन आप इतनी जल्दी वापस आ गए और आप इतनी जल्दी में क्यों हैं। तो वो उससे पूछती है कि एडवाइजर जीगाल कहां पर है। तो वो कहती है वो तो अपनी मेन बिल्डिंग में और इस वक्त अपनी लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ रहे हैं। सुनने के बाद वो कहती है क्या वो इस वक्त मेन बिल्डिंग में और किताबें पढ़ रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। और वो जल्दी से भागती वहां पर जाती है। जैसे वो मेन बिल्डिंग में जाती है तो वहां पर वाकई मास्टर जीगाल बैठे होते हैं। तो वो उसे कहते हैं कि शुई तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी ज्यादा हक्की बक्की क्यों हो रही है और ऊपर से तुम्हें इतने सांस क्यों चढ़े हुए हैं। तो वो भागती हुई आगे बढ़ती है और कहते हैं कि मास्टर जीगाल क्या आप ठीक है, क्या आपको कुछ ज्यादा चोट तो नहीं लगी। मास्टर जीगाल कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब है, क्या मुझे चोट लगनी चाहिए थी। शुई कहती है कि हमें एक मैसेज मिला था, उस मैसेज में लिखा हुआ था कि आपके ऊपर दुश्मन ने अटैक किया और आप यहाँ पर मौत के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं, यानी आप बहुत ही बुरी तरह जख्मी हैं। ये बात सुनने के बाद मास्टर जीगाल को भी झटका लगता है। वो कहते हैं तुम्हें वो मैसेज किसने भेजा था। इसके साथ ही शुई को समझ आ जाती है कि उसके ग्रैंडफादर की जिंदगी इस वक्त बहुत बड़े खतरे में है। तो यहाँ पर एपिसोड 36 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या मास्टर ग्रैंडफादर बच पाएंगे या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।